स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
तो ध्यान करना अत्यंत कठिन है। ध्यान करने से आसान उपाय, ध्यान करने से आसान तरीका, मैंने बताया ना, रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक ही है, एक ही स्थान पे, एक ही मुकाम पे, एक ही जगह सबको पहुंचने का है। आपको किस रास्ते से पहुंचना है, आप किस रास्ते से पहुंच सकते हो, किस रास्ते से पहुंचना आपके लिए योग्य है। आप आपके आत्मा को गुरु बनाओ, वो आत्मा धीरे 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 आपको गाइड करेगी, धीरे धीरे आपको बताएगी क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन सा मार्ग है जिस मार्ग से हम शून्य स्थिति तक पहुंच सकते हैं, मुकाम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मार्ग है गुरु कार्य। पहला मार्ग है ध्यान। अगर ध्यान कर सकते हो करो, 2 नाड़ियों पे नियंत्रण करना पड़ेगा और तब जाके ध्यान लगेगा। तो गुरु कार्य में आसान है। आसान इसलिए, कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का, कोई प्रिय व्यक्ति, प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु को भुलाना चाहता है, कैसे भी करके भूल जाओ इस घटना को तो अच्छा है। मरना सबसे ज्यादा आसान है, उसकी याद लेके जीना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाता है। हर समय, प्रत्येक समय उसी व्यक्ति की याद आती है। तो कोई लोग उसको सकारात्मक ले लेते हैं, कोई लोग उसको नकारात्मक ले लेते हैं। कोई लोग नकारात्मक लेते हैं, वो लोग कोई व्यसन के अधीन हो जाते हैं, शराब पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे और कुछ करने लग जाएंगे, व्यसन करने लग जाएंगे, ताकि उसकी यादें भूल जाएं। और कुछ लोग सकारात्मक ले लेते हैं। सकारात्मक ले लेते हैं मतलब उस व्यक्ति के नाम से कोई कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, कुछ भी अच्छा समाज कार्य करते हैं, कुछ तो भी कार्य करते हैं, कोई तो भी कार्य को पकड़ लेते हैं और कार्य में धीरे 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 अपने को इतना व्यस्त कर लेते हैं वो उसकी यादों में से बाहर आ जाता है। अब देखो, समाज के लोगों का निरीक्षण करो, आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है, आप किसी भी कार्य में अपने आप को व्यस्त कर लो, भूतकाल भूल जाता है। अगर भूतकाल को भुलाने का है, अपने आप को व्यस्त कर लो। जैसे वो लोग अपने प्रियजन के यादों को भुलाने के लिए अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि वो प्रिय व्यक्ति की याद भी नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने आप को अगर गुरु कार्य में व्यस्त कर लोगे, आप गुरु कार्य में व्यस्त हो जाओगे, तो आपको भी आपका भूतकाल याद नहीं आएगा। अब आपका ही निरीक्षण करो ना। अब जब आप काम में व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, तब आती क्या भूतकाल की बातें? नहीं आती। भूतकाल की बातें कहाँ कहाँ आती है? पलंग के ऊपर आती है, रात भर नींद नहीं आ रही, भूतकाल के सब याद आ रहे हैं, सपने में वही पास के आते हैं। दूसरा, लैट्रिन में, बाथरूम में, वहां आती है, वहां कोई नहीं रहता, अकेले रहते हो, बैठे आधा आधा घंटे भूतकाल का कैसेट चल रहा है। कई लोग तो ड्रग एडिक्ट से भी पड़े रहते हैं, घंटों पड़े रहेंगे, क्या कर रहे हैं? कनाडा में एक लड़की मिली थी मेरे को, उसने तो प्रश्न किया, स्वामी जी भूतकाल ही भूल गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैंने इतने भूतकाल को चिमटे हुए थे, भूतकाल को इतना पकड़ा हुआ था कि भूतकाल के विचार छोड़ करके वो जीवित रह सकती है, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जब ये भूतकाल की बातें, खाली बैठे हुए हो, खाली दिमाग शैतान का बोलते कि नहीं, वैसे जब आप खाली बैठते हो ना, एक 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 याद आने लग जाती। अगर अपने आप को बिजी कर लो, गुरु कार्य में पूरा व्यस्त कर लो, और आपके पास गुरु कार्य नहीं है तो मेरे को बताओ, मेरे पास इतना कार्य है कि जिंदगी आपकी कम पड़ जाएगी। खूब काम है, समय कम पड़ता है, तो अपने आप को गुरु कार्य में व्यस्त कर लो। तो व्यस्त करने के बाद में आप देखोगे भूतकाल की बातें आपको याद आना बंद हो जाएगी। यानी
चंद्र नाड़ी पे स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। भूतकाल पे स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। जैसे ही आप कार्य में व्यस्त हो जाओगे तो पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। फिर सिर्फ रह क्या गया? सूर्य नाड़ी। केवल सूर्य नाड़ी पे आपको आपका नियंत्रण करने का है, बस। ध्यान करोगे, ध्यान में 2 नाड़ियों पे नियंत्रण है, चंद्र नाड़ी पे नियंत्रण, सूर्य नाड़ी पे नियंत्रण। और अगर गुरु कार्य करोगे तो भूतकाल के चंद्र नाड़ी पे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही नियंत्रित हो जाएगी। सिर्फ सूर्य नाड़ी पे नियंत्रण करना पड़ेगा, एक नाड़ी पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। और ये एक नाड़ी का नियंत्रण भी बहुत कठिन है। ये समर्पण ध्यान का दोष है, कहो तो भी चलेगा। ये समर्पण ध्यान का दोष है कि अहंकार आता ही है, ईगो आता ही है। इसका क्या कारण है कि जब आप गुरु से जुड़ते हैं, गुरु यानी कोई व्यक्ति नहीं, गुरु यानी सामूहिकता, कलेक्टिविटी, गुरु के रूप में आप जुड़ते हैं उससे, गुरु के माध्यम से आप जुड़ते हैं, लाखों साधकों के साथ जुड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है, हर महीने बढ़ती जा रही है। महाशिविर बंद हो गए तो भी वीडियो शिविर चालू हो गए। बढ़ने की संख्या में कोई कमी नहीं है, हर साल बढ़ते जा रही है। और हर साल सामूहिकता बढ़ने के कारण, कलेक्टिविटी बढ़ने के कारण आपको जो सामूहिकता की सहायता मिलती है वो भी हर साल बढ़ रही है। जो कार्यक्रम आज से 5 साल पहले करने में आपको कठिनाई होती है, वो अभी चुटकी से आप कर देते हो। आप निरीक्षण करो ना, पहले के 5 साल के कार्यक्रमों का और अभी के कार्यक्रमों का, क्यों हो पा रहे हैं, क्यों आसानी से हो रहे हैं? सारी मुश्किलों पे मात करके हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति खड़ी हो रही है और उसकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। वो शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वो शक्ति के साथ आप जब कार्य करते हो तो वास्तव में आप गुरु कार्य नहीं करते, गुरु ही गुरु का कार्य करते रहता है। आप तो निमित्त रहते हो, आप तो माध्यम रहते हो। लेकिन इस बात को एकदम गले उतार लो, पल्लू से बांध लो, आपके नहीं तो रुमाल से बांध लो, कि गुरु कार्य यानी वो कार्य जो कार्य गुरु साक्षात अपने माध्यम से कराता है। मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं सिर्फ मीडिया हूं, कराने वाला वही है। मैं सिर्फ माध्यम हूं, ऐसा भाव आप आपके अंदर स्थापित कर लो, फिर आपके हाथ से कितना भी बड़ा कार्य हुआ तो भी मैं का अहंकार नहीं आएगा। अन्यथा यह अहंकार की पॉसिबिलिटी, अहंकार की संभावना प्रति वर्ष बढ़ रही है, प्रति माह बढ़ रही है। और किस रेशो से बढ़ रही है, किस स्थिति से बढ़ रही है, इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। सही से अंदाजा कोई नहीं बता सकता, कोई ट्रस्ट नहीं बता सकता, कुछ नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। ये सामूहिक शक्ति जो प्रति मास बढ़ रही है, उसके कारण कार्य में गति भी आ रही है, स्पीड भी आ रही है। और वो जब आप कार्य करते हो तो कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो अहंकार बढ़ने की संभावना, ईगो बढ़ने की संभावना प्रति माह बढ़ रही है। इसलिए ध्यान करने से गुरु कार्य करना आसान है। केवल आपको आपके ईगो पे, आपको आपके मैं पे नियंत्रण करना होगा। और दूसरा, उसके लिए आपको सामूहिक ध्यान करना पड़ेगा, सामूहिक नियमित ध्यान, ये उसका उपाय है और कोई उपाय नहीं। क्योंकि मैं धीरे 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 आपको अलग करेगा, आपको प्रेरणा देगा। बाधाओं का नियंत्रण ना पहले शरीर पे होता है, फिर धीरे धीरे वो आपको मोटिवेट करती है, बुद्धि के द्वारा बताएगी, नहीं नहीं सेंटर पे तेरे को उतना ध्यान अच्छा नहीं लगता, तू जब अकेला करता है ना तब तेरे को क्या ध्यान की स्थिति मिलती है। ऐसे विचार जहां आपको आने लग गए, समझ लो बाधाओं का इफेक्ट चालू हो गया। बाधाओं के
टारगेट में बन रहा हूं वो मुझे बता रही है, और फिर कुछ तो भी विचित्र विचित्र प्रयोग आप करना चालू कर देते। सामूहिक शक्ति का संबंध तभी स्थापित हो सकता है, सामूहिक शक्ति से आप तभी जुड़ सकते हो जैसे लोग हैं वैसे आप हैं, जो लोग कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, जो तरीके से वो ध्यान कर रहे हैं उस तरीके से आप ध्यान कर रहे हैं, आप में कोई अंतर नहीं है। वो जिस मंत्र से कर रहे हैं उसी मंत्र से कर रहे हैं। उस डोज को, उस मात्रा को बढ़ाने की या घटाने की आवश्यकता नहीं है। खूब बढ़ाओगे तो भी आपको सामूहिकता से वो बाहर कर देगी, खूब घटाओगे तो भी आपको वो पीछे छोड़ देगी। तो आपको उस मात्रा को बढ़ाने का भी नहीं है, आपको उस मात्रा को घटाने का भी नहीं है। आप सबके साथ रहो, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करो। अधिक करने का, ज्यादा करने का कोशिश मत करो, और नहीं करने का भी कोशिश मत करो। नियमित नहीं करने वालों की संख्या 90% है, 90%। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब आपके भीतर झांक करके देखो, उस 90% में आप हो क्या? तो नियमित ध्यान करने से आपको आपके अहंकार के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। गुरु कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गुरु कार्य ध्यान छोड़ करके नहीं करना चाहिए। ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है अलग बात है, आप वहां बैठो, सामूहिकता में बैठो, ध्यान करो। फिर वो एक प्रश्न आता है कि ध्यान करना और ध्यान लगना एकदम जमीन आसमान का अंतर। कई लोग नियमित ध्यान तो करते हैं, ध्यान लगता नहीं। कई बार व्यक्तिगत भी पत्र आते हैं, स्वामी ध्यान तो नियमित करता हूं, ध्यान लगता नहीं। कबूल करते हैं, नहीं नियमित ध्यान करता हूं, ध्यान नहीं लगता। इसका क्या कारण है? कारण ये शरीर का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। ध्यान बहुत ऊपर की चीज है, पहले देह से ऊपर उठना पड़ेगा। ध्यान आत्माओं की सामूहिकता है, आत्माओं की कलेक्टिविटी है। तो आत्माओं की सामूहिकता में तो आत्मा बनकर के ही जाना पड़ेगा ना, देह से तो उसमें नहीं जा सकते। तो देह से ऊपर उठना पड़ेगा, और देह से ऊपर उठने के लिए देह के दोषों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो उसका तरीका मैंने बताया था कि एक नियम बनाना, 1 घंटा में प्रवचन की कैसेट सुनूंगा या सुनूंगी। धीरे 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 उस कैसेट के बहाने आप लाखों लोगों के सामूहिकता में जाते हो, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी में जाते हो, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति आपको प्राप्त होती है। उस सामूहिकता में आपके विचार कहां समाप्त हो गए आपको आपका भी पता नहीं चलता। ये इसलिए होता है कि जहां 2-2 लाख लोग ध्यान की शून्य अवस्था में पहुंचे हुए हैं, किसी के कोई विचार नहीं है, किसी के अपने कोई प्रश्न नहीं है, किसी की अपनी कोई समस्याएं नहीं है, तो सारे लोग एक ही स्थान पे, एक ही जगह एकत्र हुए हैं और एक ही स्थिति में पहुंच गए। तो उस स्थिति में हम हो या न हो, उस स्थिति का प्रभाव धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर होना प्रारंभ हो जाता है, और उस प्रभाव के कारण ध्यान करने की हमारी स्थिति हो या न हो, फिर भी एक ध्यान की अवस्था, एक शून्य की अवस्था,
एक पूर्ण समाधान की अवस्था हमको प्राप्त हो जाती। क्योंकि इसके लिए सामूहिक शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कई बार इन कैसेटों का, इन सीडीओं का उपयोग भी आप आपका ईगो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। दिखाते प्रवचन की कैसेट सुनते हो, सीडी सुनते हो, तो लोगों को बोलते हो वो कार्यक्रम की सीडी मैंने सुनी हुई है, और पूछा जाए उस सीडी में क्या था तो बताते नहीं आता। बताते इसलिए नहीं आता क्योंकि सीडी चालू होने के 5 मिनट बाद आप सो जाते हो। सीडी चलते रहती, पूरी 1 घंटे की सीडी हो गई, आपने सुन ली, सुनी नहीं सुनी, 5 मिनट सुनी, बाद में सो गए और फालतू में अपना अहंकार बढ़ा लिया कि ये सीडी मैंने सुनी हुई। तो ऐसा अहंकार अगर आपको लगता हो, आपको आ रहा हो, सबके उपाय बता रहा हूं, सबके रास्ते बता रहा हूं कि कैसेट चालू हो गई और 10 मिनट बाद आप नींद में चले जाते हो, तो बाकी के कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ते, कुछ नहीं मालूम रहता, क्या हो गया मालूम नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि गुरु बोलता अपने एक स्तर के ऊपर से, एक स्तर पे रह के गुरु बोलते रहता है, कांस्टेंट बोलते रहता है, उसी स्तर पे बोलते रहता है। हम उस स्तर पे नहीं रहते, हम यहां रहते। दोनों के स्तर के अंदर बहुत अंतर है। और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उस गुरु के फ्रीक्वेंसी के तक हम पहुंचते हैं, यहां तक थोड़े क्षण के लिए 5 मिनट 10 मिनट पहुंचते हैं, और उसके बाद में फिर हम हमारी अवस्था में आ जाते हैं। और इस अवस्था में जो गए हैं 5 मिनट, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर जो पड़ता है कि आने के बाद में हम ध्यान में चले जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी, वो चैतन्य की लहरियां हमको सहन नहीं होती। शरीर आदि नहीं है उस चैतन्य को पाने का, तो क्या होता है, हम सो जाते हैं। और सोने के बाद में आगे के 55 मिनट हम कुछ भी नहीं सुनते, हमको कुछ भी सुनाई नहीं आता, क्योंकि हम सुने हुए नहीं है। एक सीडी को तुम 50 बार सुनो, तुमको 50 बार 50 बातें समझ में आएगी। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हर बार आप सिर्फ एक बात को पकड़े रहते, बाकी सब बातें आपको मालूम ही नहीं रहती, सब बातें सुनते ही नहीं हो। ये सीडी लगाते हो और 10 मिनट बाद सो जाते हो, पूरी सुन भी नहीं पाते। तो उसका दूसरा उपाय है पुस्तक। मुझे सीडी से भी पुस्तक ज़्यादा अच्छी लगती है। पुस्तक इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है, वो प्रामाणिक है, वो आपके ईगो को, आपके अहंकार को बढ़ने ही नहीं देगी। 1 मिनट में आपको धरती पे पटक देती। कैसे? आपने पुस्तक पढ़ी 15 पेज तक, और 15 पेज पे आपने नींद में चले गए तो पुस्तक भी बंद हो गई। वो अपने पन्ने नहीं पलटते जाएगी, 16, 17, 18, 19, 20 वो नहीं बढ़ेगी, पन्ने आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जहां आप 15 पे नींद में चले गए, 15 पे की पुस्तक बंद हो गई। कैसेट जैसे वो पुस्तक आगे नहीं बढ़ती, पुस्तक आपको आपकी जमीन दिखाती है, कितने पुस्तक के पेज तुम पढ़ सके। 15 पेज पढ़ सके, 15 पेज पे बंद। 15 पेज पढ़ने के बाद में जैसे आपको नींद लग गई, फिर आगे का कुछ नहीं रहेगा। फिर दूसरी बार पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा मैं 15 पेज पे सो गई थी। फिर 16 पेज से स्टार्ट करोगे, तो 16 से स्टार्ट करोगे। किसी को ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी हुई है। तो अगर कैसेटों से, सीडी से नहीं हो रहा है तो पुस्तक का सहारा लो। देखो कितने सारे रास्ते बताते हैं अभी के अभी। सर्वप्रथम ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। नहीं, दूसरा रास्ता है गुरु कार्य करो। तीसरा रास्ता है प्रवचन सुनो। चौथा रास्ता है पुस्तकें पढ़ो। ये रास्ते अलग अलग है। सारे रास्ताओं से आपको उस स्थिति तक पहुंचने का है, उस जगह तक पहुंचने का है। और जैसे जैसे सामूहिक शक्ति बढ़ते जा रही है, कलेक्टिविटी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे अनुशासन बढ़ाने की आवश्यकता है। एकदम डिसिप्लिन में होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए।
जब हम हमारे व्यवहार में गलत तरीके नहीं अपनाते, एक नियम से चलते हैं, कानून से चलते हैं, व्यवस्था से चलते हैं, तो फिर कार्यक्रम में अव्यवस्था क्यों? होता है ना, जैसे समझ लो हमको किसी देश में जाने का है, मान लो मुझे इंग्लैंड जाने का है, तो क्या करूंगा? पहले पासपोर्ट निकालूंगा, उसकी प्रक्रिया करूंगा, उसके फॉर्म भरूंगा, उसके फोटो चिपकाऊंगा, उसके सर्टिफिकेट दूंगा, सब कुछ उसका करूंगा, पासपोर्ट पहले लूंगा। बाद में फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करूंगा, वीज़ा के फॉर्म भरूंगा, वीज़ा का इंटरव्यू दूंगा, वीज़ा को जो चाहिए वो जानकारी दूंगा। ये सब कर करके बाद में इंग्लैंड जाऊंगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, सब कानून कायदे पाल करके वहां पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड जाने का उठा और कोई और रास्ते से पूछो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। तो हम जब व्यवहार में नहीं करते तो समर्पण के कार्यक्रम में या समर्पण आश्रम में क्यों? वहां पे भी व्यवस्थित रहो, वहां भी सिस्टमेटिक रहो। सिस्टमेटिक रहना अब हमारी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि जो भी व्यवस्था रहेगी सदैव वो व्यवस्था छोटी पड़ेगी। क्यों होता है? व्यवस्था तो धीरे धीरे बढ़ रही ना, अरेंजमेंट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये कुछ सालों की समस्या है, कुछ सालों की प्रॉब्लम है। 5 साल बाद ये आजीवन के बच्चे सारी व्यवस्था संभाल लेंगे। 5 साल वेट करो, 5 साल इंतजार करो। तो व्यवस्था हर कार्यक्रम में छोटी पड़ेगी और संख्या हर कार्यक्रम में बड़ी होगी। कितनी भी अरेंजमेंट्स करो, कितनी भी व्यवस्था करो, जब तक आप सभी उस व्यवस्था को पालन नहीं करते, उस सिस्टम को पालन नहीं करते, उस नियमों को पालन नहीं करते, तब तक कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था हमारे कार्यक्रम को व्यवस्थित नहीं कर सकती, सिस्टमेटिक नहीं कर सकती। तो आवश्यकता है डिसिप्लिन की, आवश्यकता है अनुशासन की। और ये अनुशासन की बात यहां नहीं, आश्रम में भी नजर आती। बच्चों के कार्यक्रम में, कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में एक बात उभर करके बहुत आई। कार्यकर्ता बोलते हैं हमारे आपस में बहुत मधुर संबंध है, हमारे किसी से भी डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। विवाद ये पदाधिकारियों के होते हैं, सारे झगड़े ये पदाधिकारियों के, हमारे कभी कुछ नहीं होते। ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, तो आप उनके सामने क्या मिसाल पेश कर रहे हो? पदाधिकारी हो तो कम से कम कार्यकर्ताओं के सामने मत झगड़ो। एक कमरे में जाओ, एक दूसरे के सर फोड़ो, बाहर आओ, गिर गए, दोनों लग गए पता। तुम्हारा विवाद तुम्हारे तक सीमित रखो ना। और दूसरा, तुम खुद क्या सामने आदर्श रख रहे हो, वो कार्यकर्ता क्या देखेंगे? तो कार्यकर्ताओं तो एक बात कह के मैं समझा दिया, अरे बाबा 3 साल बाद जब तुम आचार्य बनोगे तुम मत झगड़ना। सबको मौका मिलने वाला है, सबको चांस मिलने वाला है। आपको लगता है बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है, छोटी से छोटी बातों को देखते रहते हैं, छोटी से छोटी बातों को सुनते भी रहते हैं। मैंने बोला ना, कान वो हर दफे खुले ही रहते हैं। अपने को लगता है बच्चा इसको क्या समझेगा, वो सब सुनते रहते हैं, सब पता रहता है, बड़ों की बातें सब सुनते रहता है, लेकिन बताता नहीं, अभिव्यक्त नहीं करता। तो आपको लगता है उसको समझता नहीं, सब समझता है, क्योंकि जब मुझसे मिलते हैं सब बताते हैं। यानी सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं। आप पोस्ट होल्डर हो, आप पदाधिकारी हो, आपके ऊपर हजारों लोगों का निरीक्षण है, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आपके बर्ताव को देख रहे हैं, आपके व्यवहार को देख रहे हैं, आपके आदर्श को देख रहे हैं, आपकी व्यवस्था को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं।
तो पदाधिकारियों पे सबसे ज्यादा जवाबदारी है। पदाधिकारियों की बात आई तो मेरा उपयोग सिर्फ एक मैनेजर जैसा हो रहा है। एक मैनेजर रहता है कि नहीं, इस डिपार्टमेंट के डिस्प्यूट उस डिपार्टमेंट के डिस्प्यूट मिल करके हल कर देता है। मेरा भी उपयोग सिर्फ पदाधिकारियों के झगड़े निपटाने में जाता है। इसलिए आज इस व्यवस्था से मैं रिटायर्ड हो रहा हूं। आज के बाद व्यवस्था में मैं नहीं पढ़ूंगा और व्यवस्था में आपके साथ भी नहीं रहूंगा, व्यवस्था में आपके पीछे रहूंगा। अगर आपको आवश्यकता है कोई गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, तो आप पूछो। अब मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, व्यवस्था आप संभालो। मेरे को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कुछ आश्रम बनाओ, गुरु शक्तिधाम बनाओ, जो बनाना बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। मैं तो आजीवन के रूप में जीवंत गुरु शक्तिधाम बनाने वाला हूं, बाकी सारे आश्रम वही बना डालेंगे। क्योंकि पदाधिकारियों के झगड़े निपटाते 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 मैं भी कंटा गया। आपस में बैठ के बात करके सुलह नहीं करते, चलते रहता है महीनों, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना, दो महीना चलते रहता लंबा लंबा। तो मैं मेरा ध्यान उन बच्चों के ऊपर लगाऊंगा। वास्तव में क्या है बताऊं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी वास्तु, ये चैतन्य को आगे नहीं पहुंचा सकती, वो निर्जीव है। थोड़ा अंतर समझो। इन सब में से क्यों ध्यान हटा रहा हूं मैं, ये सब निर्जीव है, जीवंत मनुष्य है। मैंने बताया ना, लोकगीत दादी अपनी लड़की को सुनाती है, लड़की उसके लड़के को सुनाती है, उसकी लड़की उसके लड़के को सुनाती है। ठीक उसी प्रकार से अनुभूति का भी है। अनुभूति अपने शिष्यों को कराता है, शिष्य अपने शिष्यों को कराता है। तो अगर अनुभूति को जीवंत रखना है, समर्पण को जीवंत रखना है, तो आजीवन के मेंबर्स को, आजीवन के सदस्यों को वो सौंपना होगा। वही आगे लेके जाएंगे। बिल्डिंगे, आश्रम, गुरु शक्तिधाम, ये आगे लेके नहीं जाएंगे, वो सिर्फ निमित्त है। ले जाने वाले लोग जीवंत होना चाहिए। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।